अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद जफर राना आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं टाइम्स कंसल्टेंट का ये ऑफिस है कैलवरी का, और यहाँ है हमारे साथ उज़ैर यासीन। उज़ैर यासीन से पहले भी हमारी बात हो चुकी है। उज़ैर कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक गुड ठाक। टू सी यू अगेन। उज़ैर, आप थोड़ा बताइएगा स्टूडेंट्स को कि इस वक्त क्योंकि सितंबर का सेशन सर पे है और यूरोप में बहुत ज़्यादा बच्चे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। कुछ की यहाँ एम्बेसी है, कुछ की नहीं, कुछ की वीज़ा रेशो नहीं है। जनरल एक अगर आप रैंकिंग करेंगे 1 to 10 या 1 to 5, तो आप प्लीज़ अगर क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ जाके खुश रहता है या कहाँ पे ज़्यादा अच्छी हॉट डेस्टिनेशन है? आई थिंक इसको मैं यूं नहीं कह सकता कि खुश कहाँ पर रहता है। हर इंसान का एक अलग आउटपुट होता है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को पीआर से मतलब है, किसी को स्पाउस साथ लेके जाना है, किसी के बच्चे साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक आउटपुट पर डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों का स्वीडन फेवरेट है, यार स्पाउस वीजा अलाउ करता है। कई लोगों के लिए स्पेन सबसे अच्छा है कि पीआर जल्दी मिल जाती है। कई लोगों के लिए नीदरलैंड बहुत अच्छा है कि पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, या फिर लग्जमबर्ग आपका कंट्री हो गया। तो आई थिंक हर कंट्री का डिपेंडिंग उन बच्चे को क्या चाहिए वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। कईयों को होता है यार मुझे ना मेरा प्रोसेस 3 मंथ्स में करा दो, तो फ्रांस का अवेलेबिलिटी ऑप्शन है। बिल्कुल, फ्रांस कहता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दो, लेटर बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हो आप। प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, देन यू कैन फाइल द वीजा बाय द इस्लामाबाद एम्बेसी। तो विद इन अ वीक इसका रिस्पॉन्स भी आपको आ जाता है। तो हर कंट्री का वेरिएशन है डिपेंडिंग उनका बच्चा किस तरह का आउटपुट देखना चाह रहा है। एग्जैक्टली। ज्यादातर जो बच्चे काफी अरसे से बच्चे जर्मनी जा रहे हैं। जी जी। अभी आजकल अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा इट टेक्स सम टाइम, लेकिन वो स्मूथ हो गया। सर अपॉइंटमेंट्स तो आई थिंक मैं पैदा हुआ तब से चल रही इस तरह की चल रही। मुझे लगता है कि ना जर्मनी का बेहतर इस लिहाज से होगा कि इन्होंने अब सिस्टम बना दिया पोर्टल। पहले ये था कि आप मेल करते थे, मेल करने के बाद स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई करते थे कि हमें बारी चाहिए, तो एम्बेसी की मर्जी के मुताबिक बारी आती थी। ठीक है, हर उसमें ये हो सकता था कि मेरे पास लेटर रिसीव नहीं हुआ, बट मैंने मेल कर दी एम्बेसी को, तो मुझे भी बारी आती थी अपॉइंटमेंट की। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूं अभी, फिर भी बारी आ गई। अभी उन्होंने बना दी सिस्टम पोर्टल। उन्होंने बोला जिसके पास ऑफर लेटर अवेलेबल होगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अवेलेबल होगा, सिर्फ वही अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो उस लिहाज से अगर मैं बोलूं तो कई गुना बेहतर है। कई गुना बेहतर है। तो इसका मतलब कि जर्मनी सितंबर के लिए इस वक्त जबरदस्त है, क्योंकि जर्मन की मेरा कहने का जो क्वेश्चन था मैं उसको एलैबोरेट करूंगा कि लिविंग कॉस्ट या बच्चे के कुछ पैसे अगर वो 20 घंटे अलाउड है, तो जर्मनी में एज कम्पेयर टू पुर्तगाल बहुत फर्क है। सर मैं बल्कि ऐड करना चाहूंगा इसमें, अब तो उन्होंने अपना वेज रेट बढ़ा दिया। अच्छा। 13.5 या 14 यूरोस के करीब कर दिया 1 घंटे का, जो कि मुझे नहीं लगता है कोई और दे रहा है इस बेसिक वेज रेट के ऊपर। बिल्कुल। और सबसे अच्छी इकोनॉमी भी इसी की है। जीडीपी अगर हम देखें ना तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मोर देन यूके एज वेल। एग्जैक्टली। तो जर्मनी इज ऑब्वियसली गुड कंट्री टू बिलीव। अगर एक बच्चे को, क्योंकि जर्मनी के अंदर कुछ कोर्सेज को वैल्यूएशन नहीं मिलती, या कुछ बच्चों को ऑलरेडी उनके नंबर थोड़े कम होते हैं, वहाँ पे उनको कंपटीशन मिलता है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि यूरोप है 22 कंट्रीज हैं और वो पहले कहीं रोमानिया में या बल्गारिया में या वहाँ पे अप्लाई करे, जैसे स्लोवाकिया है, 1 साल वहाँ पढ़ के फिर बच्चा जर्मनी या फ्रांस में अप्लाई करे? अच्छा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना देखिए, एक तो यूरोप के अंदर एक सिस्टम दैट इज कॉल्ड ECTS, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। वहां पर आपको 30 क्रेडिट्स पढ़ने होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। 30 एक सेमेस्टर के, 61 ईयर के, 120 2 साल के। यस, अगर आपका कोर्स रेलिवेंट है और आपका कोर्स आप किसी और कंट्री में रेलिवेंट देखते हो, यू कैन ट्रांसफर, यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर सिस्टम। पाकिस्तान का क्यों नहीं हो सकता? यह मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा है CGPA सिस्टम, हमारा ECTS सिस्टम नहीं होता। आप समझ रहे हैं, उनका होता है ECTS। 30 क्रेडिट्स एक सेमेस्टर के पढ़ने के बाद सेम कोर्स आप किसी जगह पे अप्लाई करा सकते हैं। और क्योंकि जब ये यूरोप इकट्ठा हुआ था, तो यूरोप का उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया हुआ है, जिसमें वो जो यूनिवर्सिटी उसकी ब्रैकेट में आती है, ना सिर्फ ये कि आप वहाँ पर ट्रांसफर ले सकते हैं, बशर्ते कि वो आगे वाली यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे। और जब अगर आप जा रहे हैं, तो पहले जैसे फर्ज करो यहाँ से आप इवन इटली में गए थे, तो आपको आपकी फाइनेंशियल्स आपने शो करने हैं, दिखाने हैं, उसकी बेस पे अक्सर वीजा भी रिफ्यूज हो जाता है। तो अब अगर आप वहां से आगे मूव हो रहे हैं, जैसे फर्ज करें रोमानिया से जर्मनी, तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले लेगा। बिल्कुल। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, लाइक ही हैज गॉन टू हंगरी। मैं अभी उसका सेशन भी करूंगा इंशाल्लाह अनकरीब। तो राइट नाउ ही इज इन इटली। उसने तकरीबन स्टडी मुकम्मल की वहां से, देन उसने अप्लाई किया मास्टर्स के लिए फॉर इटली, तो वो चला गया इटली के अंदर बहुत आराम से। मुश्किल नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई कि बच्चा समझता है कि यार मैं निकलने के बाद वहीं रह जाऊंगा। आपके पास मल्टीपल कंट्रीज हैं, आपका वीजा स्टैंपिंग बहुत इजी है, आपको सिर्फ दाखिला चाहिए वहां पर स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके लिए तो टाइम्स कंसल्टेंट है ना, पूरा नेटवर्क है। केस मैंने ही किया बाय द वे। हाँ, उसका भी बच्चा यहाँ से गया हंगरी,
या और हंगरी से वो अपना सेमेस्टर पूरा कर चुका कि साल पूरा कर चुका? बैचलर्स मुकम्मल किया था उसने अपना बैचलर पूरा किया और अब फर्दर स्टडीज के लिए इटली गया है। हम नहीं करवाया इसका मास्टर्स अप्लाई हमने ही उसका मास्टर भी अप्लाई कराया। तो ये केस स्टडी आपसे डिस्कस करने का मतलब ये था कि सिनेरियो के हिसाब से अगर वो मशवरा ना करता तो वहीं का वहीं फंसा रह जाता हंगरी में ही।